उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट बताई जा रही टाइगर सफारी में बड़ा खेल कर डाला है। दरअसल टाइगर सफारी बनाने के नाम पर 163 पेड़ काटने की इजाजत थी, लेकिन यहां लगभग 6000 हरे पेड़ काट दिए गए हैं। इस बात का खुलासा भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग यानी FSI की सर्वे रिपोर्ट में आया है। हालांकि इस सर्वे रिपोर्ट पर उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने सवालिया निशान उठाए हैं। साल 2020 में कॉर्बेट टाइगर नेशनल पार्क के कालागढ़ वन विभाग की पोखरो रेंज में टाइगर सफारी बनाने का काम शुरू हुआ। टाइगर सफारी के निर्माण में 163 हरे पेड़ काटे जाने थे, लेकिन यह आंकड़ा 6000 के पार चला गया। FSI ने अपनी सर्वे रिपोर्ट में पाया कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में कालागढ़ वन प्रभाग की पोखरो रेंज में करीब 16.21 हेक्टेयर वन भूमि पर 6093 पेड़ों का सफाया कर दिया गया। FSI की ओर से एक सप्ताह पहले ही ये रिपोर्ट वन मुख्यालय को सौंप दी गई थी, लेकिन वन मुख्यालय की ओर से अभी तक इसे सार्वजनिक नहीं किया गया है। FSI ने जो सर्वे रिपोर्ट सौंपी थी, उसमें उत्तराखंड वन विभाग के अधिकारी इस रिपोर्ट पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। प्रमुख वन संरक्षक विनोद सिंघल ने कहा कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया से हमने अनुरोध किया था कि वो सैटेलाइट इमेज और FSI के पास जो भी टूल्स और टेक्नोलॉजी है, उसके माध्यम से जानना चाहा कि वो बताएं कि उन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट की है, लेकिन इस रिपोर्ट में हमारी कुछ ऑब्जर्वेशन और अच्छे से क्लैरिफाई कर रिपोर्ट दें। उनका कहना है कि 163 पेड़ काटने की इजाजत थी, जिसमें हमने खुद कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया और 96 पेड़ अवैध रूप से काटे गए थे। उसमें विभाग ने उसमें काफ़ी अपनी ऑब्जर्वेशंस दी हैं और क्लैरिफिकेशन मांगे हैं, तो अभी नंबर्स वगैरह की पोजीशन क्लियर नहीं है हमारे हिसाब से, तो हमने उस रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया। ऐसा नहीं है कि FSI ने कॉर्बेट नेशनल पार्क में इलीगल तरीके से पेड़ काटने की बात कही है, बल्कि सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी ने इस बात को कहा है कि दरअसल 14 सितंबर को कमेटी की बैठक हुई थी और जिसमें कमेटी की तरफ से बैठक में मिनट 2 मिनट की रिपोर्ट दी गई है। कॉर्बेट नेशनल पार्क में हुए कार्यों को लेकर वन विभाग के अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इस मामले में सरकार की अनुमति के बाद विजिलेंस सेक्टर हल्द्वानी में निलंबित सेवानिवृत्त IFS किशन चंद और अज्ञात अधिकारियों, इसी के साथ साथ तमाम कर्मचारियों के विरुद्ध वन संरक्षण अधिनियम व भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में प्राथमिकी हो चुकी है, जिस पर कार्रवाई चल रही है। मामले में एक IFS अधिकारी सस्पेंड हो चुका है, जबकि एक IFS अधिकारी को मुख्यालय में अटैच किया गया है। कालागढ़ रिजर्व क्षेत्र कॉर्बेट का, उसमें कुछ निर्माण कार्य जो हैं उनको लेके एक जांच हुई थी और उस जांच के आधार पर शासन की अनुमति के बाद में एक FIR रजिस्टर हुई है, जिसमें जो तत्कालीन कालागढ़ क्षेत्र के DFO थे किशन चंद, उनके खिलाफ एक FIR रजिस्टर की गई है। उस FIR में कुछ गलत तरीके से निर्माण कार्य करवाने के संबंध में और कुछ जो ठेके हैं वो ठीक तरीके से नहीं देने के संदर्भ में एक FIR की गई है। उसमें हम लोग जांच कर रहे हैं और जांच में जिस तरीके के तथ्य आते जाएंगे उस तरीके से आगे हम कार्रवाई करते हैं। सर, कुछ पेड़ भी कटे थे, क्या वो भी इस मामले में शामिल होंगी जांच में? देखिए, जो हमारी विवेचना है उसमें अभी आगे जो चीज़ें आती रहेगी उसके हिसाब से हम देखेंगे, लेकिन इसके संदर्भ में हम बाकी जो विभागों से संपर्क कर रहे हैं कि इस संदर्भ में हमें रिपोर्ट दे कि एक्चुअली में क्या हुआ था वहाँ। तत्कालीन PCCF राजीव भड़थरी ने FSI को पत्र लिखकर सर्वेक्षण का अनुरोध किया था। कॉर्बेट नेशनल पार्क में टाइगर सफारी परियोजना इन्हीं पेड़ों की कटाई की वजह से विवादों में आ गया था। इसमें पर्यावरण कार्यकर्ता गौरव बंसल ने एक नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी में 26 अगस्त 2021 को याचिका दाखिल की थी। उन्होंने अवैध तरीके से पेड़ों की कटाई का आरोप लगाते हुए उत्तराखंड सरकार की भर्त्सना भी की थी। इसमें उन्होंने दोषी अधिकारियों की जिम्मेदारी और जवाबदेही तय करने की मांग की थी। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने वहां पर जाके जांच पड़ताल की और पाया कि जो हमने वहां पर तथ्य रखे थे दिल्ली हाई कोर्ट में अपनी पिटीशन में, वो बिल्कुल सही है और वहां पे बहुत जबरदस्त रूप से कटान हुआ है, पेड़ों का इलीगल कटान हुआ है और साथ में इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है और पूरे के पूरे कॉर्बेट की जो एक बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उसे डैमेज करा गया है। इसके बाद NTCA ने साथ में ये भी कहा था कि FSI फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया वहां पर जाए और क्या कितना पेड़ कटा है इसका एक रिकमेंडेशन दे, एक एक्यूरेट एस्टिमेशन दे। उसके बाद FSI की ही रिपोर्ट आई जिसमें ये क्लियर करा गया कि करीब करीब 6000 पेड़ों से ज्यादा का कटान वहां पर हुआ है और अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है
तो ये बहुत ही ज़्यादा एक गलत संकेत देगा इस बात का कि कुछ अधिकारियों की मिलीभगत के कारण उन्होंने जमीन के जो माफिया हैं, भू माफियाओं के साथ मिलके और जो वहाँ के डीलर्स हैं, इलीगल काम करे गए हैं वहाँ पर। हालांकि डिविजनल वन अधिकारी कालागढ़ किशन चंद, जिनके अधिकार क्षेत्र में टाइगर सफारी का क्षेत्र आता है, उन्होंने आरोपों को खारिज कर दिया और कहा कि वन विभाग द्वारा केवल 163 पेड़ों को चिन्हित किया गया था और इन्हें ही काटा गया है।